आज है 1 अप्रैल और 1 अप्रैल से बेसिक शिक्षा विभाग पता ही है कि 1 घंटे का समय चेंज हो गया है। सुबह 8 बजे से 1 बजे तक खुलेगा। तो इसमें टाइम एंड मोशन के आधार पर किस प्रकार से शिक्षकों को विद्यालय जाना होगा, वो जानकारी, साथ ही जो भी महत्वपूर्ण बेसिक शिक्षा से संबंधित जानकारी होगी इस वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि शिक्षकों और कर्मचारियों को मार्च का वेतन मिलने का रास्ता साफ हो गया है। नए वित्त वर्ष में देरी की संभावना थी, लेकिन अब वो नहीं होने वाली है। तो देखते हैं क्या है फुल न्यूज। यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों और शिक्षकों को मार्च के वेतन का भुगतान अप्रैल में समय से सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। दरअसल कर्मचारियों व शिक्षकों को महीने की 1 तारीख को वेतन देने की व्यवस्था है, लेकिन नए वित्त वर्ष में बजट आवंटन में कुछ समय लगने की संभावना है और ऐसे में विशेष सचिव वित्त आलोक दीक्षित ने बजट आवंटन की प्रत्याशा में मार्च 2022 के वेतन का भुगतान अप्रैल 22 में सुनिश्चित करने का आदेश जारी किया है। इस आदेश से राज्य कर्मचारियों, परिषदीय स्कूलों, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों, विश्वविद्यालयों, चिकित्सा आयुर्विज्ञान संस्थानों, चिकित्सा विश्वविद्यालयों के नियमित शिक्षण और शिक्षणेतर कर्मचारियों का समय से वेतन भुगतान करने का निश्चय किया गया है। वहीं दूसरे न्यूज़ देखें तो विद्यालयों में भेजा जा रहा पैसा, तैयार होगा किचन गार्डन। तो दोपहर भोजन में परिषदीय विद्यालयों के छात्र स्कूल के क्यारियों में उगाई गई ताज़ी सब्जियां खाएंगे। इसके लिए किचन गार्डन बनाए जाएंगे। इसके लिए 200 विद्यालयों का चयन किया गया था, लेकिन शिक्षा सत्र बीतने के बाद भी किचन गार्डन तैयार नहीं हो सके। अब शासन ने प्रति विद्यालय 5,000 की दर से धनराशि जारी की है, जिसे विद्यालय के खातों में भेजा जा रहा है। उम्मीद है कि जल्द ही क्यारियां लहलाएंगी। तो नए सत्र में बच्चे पुरानी किताबों से पढ़ेंगे। नए शैक्षिक सत्र 22-23 की शुरुआत में नौनिहालों को नई किताबें नहीं मिल सकेंगी। वे पुरानी किताबों के सारे नई शिक्षा लेते हुए नजर आएंगे। इस बार किताबों की छपाई में देरी के चलते समय से किताबें नहीं मिल सकी हैं। ऐसे में शिक्षक पुरानी किताबें जमा करवा कर अगली कक्षा के नौनिहालों को देंगे। 1 अप्रैल से नया शैक्षिक सत्र शुरू हो रहा है। विभाग के मुताबिक जब नौनिहाल अपनी नई कक्षा में पहुंचते हैं तो उनको नई किताबें मिल जानी चाहिए, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो सकेगा। नए सत्र की किताबों की अभी छपाई नहीं हो सकी है। इसकी वजह से पहले दिन नौनिहालों को नई किताबें नहीं मिल सकेंगी। ऐसे में नौनिहालों को पुरानी किताबों के सहारे ही पढ़ाई शुरू कराई जाएगी। जब तक नई किताबें नहीं आ जाएंगी तब तक नौनिहाल पुरानी किताबों के सहारे ही पढ़ेंगे। वहीं यूपी में सहायक अध्यापकों के अंतर जनपदीय तबादले जल्द शुरू होंगे। ऑनलाइन ही किए जाएंगे ट्रांसफ़र। जानिए क्या है पूरी बेसिक शिक्षा मंत्री की रिपोर्ट। तो बेसिक शिक्षा परिषद में सहायक अध्यापकों के अंतर जनपदीय तबादले ग्रीष्म अवकाश में कराने की तैयारी है। सहायक अध्यापकों के तबादले किए जाएंगे। बेसिक शिक्षा परिषद के 2020 के बाद से सहायक अध्यापकों के अंतर जनपदीय तबादले नहीं किए गए हैं। वहीं वित्तीय वर्ष 2021 में प्रस्तावित परस्पर तबादले भी नहीं हो सके हैं। सहायक अध्यापकों की ओर से अंतर जनपदीय और परस्पर तबादले की मांग की जा रही है। शिक्षक संगठन भी विभाग पर तबादले को लेकर दबाव बना रहे हैं। विभागीय सूत्रों के मुताबिक उच्च स्तरीय निर्देश के बाद महकमे में अंतर जनपदीय तबादले की कवायद शुरू हो गई है। तबादला नीति के अनुसार ऑनलाइन ही तबादले किए जाएंगे। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संदीप सिंह ने कहा कि तबादले का मामला लंबित नहीं रखा जाएगा, जल्द इसमें कार्रवाई की जाएगी। अब यहाँ पर हम देखते हैं टाइम एंड मोशन के आधार पर आज से परिषदीय स्कूलों का समय बदल चुका है। और देखें आदेश क्या है, पूरा आदेश हम लोग देखेंगे। तो ये आदेश है और इसमें साफ साफ आदेश है कि 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक 8 बजे से अपराह्न 2 बजे तक विद्यालय होगा, जिसमें प्रार्थना सभा और योगाभ्यास सुबह 8 से 8:15 के बीच कराना होगा। वहीं शैक्षणिक समय की यदि हम बात करें तो यहाँ पर 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक 2 बजे तक प्रार्थना सभा का समय जो रहेगा वो 8 से 8:15 तक रहेगा। और ग्रीष्म अवकाश में ये समय रहता है 10:30 बजे से मध्य अवकाश 11 तक होता है और शीतकाल में यह 12 से 12:30 बजे तक होता है। तो अब जो नया शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग यानी कि टाइम एंड मोशन के आधार पर ग्रीष्म अवकाश जो अब हुआ करेगा वो 10:30 बजे से 11 बजे तक होगा।